नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। SBI शेयर की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 245 के आसपास का शेयर प्राइस है दोस्तों। एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो गिरावट आई थी SBI में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और बहुत सारे व्यूअर्स या निवेशक पूछ भी रहे थे कि अभी कितना ऊपर जा सकता है। तो इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वैसे वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश है। ये अभी जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो उनको भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कि स्टॉक जब नीचे आ जाता है तो लगता है कि प्रॉफिट कम हो रहा है। तो जो ट्रेडिंग करते हैं उनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होना चाहिए और जो ट्रेडिंग करते हैं उनका नज़रिया थोड़ा सा अलग होना चाहिए और जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं वो नज़रिया अलग होना चाहिए। जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पिछले कुछ समय से, पिछले 6 महीने से तो बताने की कोशिश थी पुरजोर तरह से कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पकड़िए और ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। सबसे बड़ी वजह ये भी है, अब देखिए PSUs जो बैंक हैं उनमें तेजी है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन में जो गिरावट थी उनमें ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। जैसे कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB भी इवन ऊपर की तरफ है, यूनियन बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 3-4 जो बैंक्स हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और पूरा वीडियो देखें, इंटरेस्टिंग होने वाला है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिन्होंने 180 में लिया है, 190 में लिया है, तो जिनके पास वक्त है, मेन है कि समय अगर है तो क्या करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। और उसी के अनुसार देखते हैं कि मार्च में जो गिरावट आई थी क्या वहां तक जाता हुआ दिखेगा। जैसे कि वीडियोस के माध्यम से बताते रहते हैं कि ये टारगेट हिट होगा तो उसके बाद और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इसका। मार्केट कैप की बात करते हैं, 2,18,296 करोड़ का है इस वक्त और फेस वैल्यू ₹1 का है। और पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, जैसे कि प्रॉफिट आ रहा है। तो अब ग्रोथ की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे। खास तौर से PSUs बैंक अभी बढ़े नहीं है, तो हमारी नज़र जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो है ही है। बट ये है कि काफ़ी लोग, काफ़ी व्यूअर्स जो बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB की बात बताते हैं तो उनके वीडियोस भी अपलोड किए हैं, वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखते हैं और इसका टेक्निकल एनालिसिस, रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या टारगेट हो सकता है और कितनी बड़ी चाल हो सकती है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है। कैंडल्स जो है वो मंथली है। लंबे समय के लिए जो निवेश होता है उसकी चर्चा सबसे पहले करते हैं, उसके बाद डेली कैंडल को भी देखेंगे और RSI को भी लगाएंगे। एक तरह से जो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है मंथली के हिसाब से, तो सबसे पहले इसी को रीड करते हैं। देखिए ओपन हुआ था ₹191.25 में, हाई किया देखिए ₹252.80 और लो किया है ₹190.10 और क्लोजिंग आई ₹245.75। यानी मीन्स जो नवंबर का मंथ रहा है दोस्तों, एक तरह से बुलिशनेस है मंथली के हिसाब से। बट जो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी है, अभी भी बेरिश ही है दोस्तों। एक तरह से ये 250-270 के ऊपर क्लोज होता है तब फिर एक बुलिशनेस आएगी और वो बहुत तेजी से इस कैंडल को बढ़ता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस कैंडल की चर्चा करते हैं। देखिए अभी क्या है कि 191 इसने लो किया था नवंबर के हिसाब से। मार्केट में देखिए गिरावट आई दोस्तों। एक तरह से जो पिछले 2 दिन में गिरावट रही तो आज तो ऊपर की तरफ ही आ गया मार्केट। बट ये जो गिरावट रही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी और एक तरह से स्टेबल था और लगभग अपने हाई के आसपास ही क्लोजिंग मिली है। तो एक तरह से बुलिशनेस है ये। अब देखिए आगे, देखिए इसका जो हडल रहेगा 252 के ऊपर, अगर जैसे 252 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट होगा, डेफिनेटली ये आपको फिर 260 से 270 तक जाता हुआ दिखेगा। 270 तो इसका टारगेट होगा। दिसंबर में इसका टारगेट 270 तक होना चाहिए। 230 किसी को अगर डर लगता है 230 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर डाउन में मिलता है डेफिनेटली इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खरीदिए। अगर किसी ने सपोज 245 में भी ले लिया, तेजी हो रही है, 270 किसी ने टारगेट सुन लिया, 270 जा रहा है, 300 जा रहा है, ये समय लगा सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि अब 13,000 पे निफ्टी चल रहा है। एक बात ये भी सोचने की है, 13,000 पे निफ्टी चल रहा है तो कोई भी बात आ जाती है, कोई गिरावट आ जाती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी थोड़ा सा हल्का फुल्का गिरावट तो होगी। ये है कि बाउंस बैक बहुत तेजी से करेगा। जैसे कि आपने देखा 300 पॉइंट की गिरावट थी, गिरा नहीं है। ये पॉइंट्स है दोस्तों। इसको जो भी अगर आप निवेश करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए, उसी के अनुसार कारोबार करना चाहिए। जिन्होंने निवेश किया डेफिनेटली इसका जो टारगेट होगा दोस्तों, ये जो गिरावट आई, मार्च का गिरावट आई, देखिए
इसको फिल करता हुआ मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा समय दीजिए, डेफिनेटली जाएगा और हो सकता है फिर और तेजी की संभावना रहे और ऊपर की तरफ जाए। नेक्स्ट क्वार्टर में और अच्छा रिजल्ट जाएगा और बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो कहने का मीन्स ये है कि जिन्होंने 170 और 180 में जिन्होंने लिया उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेड कर रहे हैं यानी मीन्स 10% 5% के लिए ट्रेड करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारोबार करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए 230 232 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर अपना जो है स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ करते रहिए। जैसे कि 252 की बात की अभी, 252 के ऊपर कारोबार करा, 270 सीधे से ये दिखेगा। और देखिए ये जो पूरा जो गिरावट आई थी बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखेगा। लगभग देखिए 270 के ऊपर क्लोज होगा तो 300 भी ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। 270 का एक सबसे पहले टारगेट देखिए, क्योंकि धीरे धीरे चलना चाहिए और बहुत तेजी से भी चलेंगे तो सारा कुछ बेच के भी लगा देते हैं लोग, बहुत सारे लोग, कि स्टेट बैंक ही हमें करोड़पति बना देगा। इस तरह से मार्केट में अब नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से तो। बट ये है कि जो रिस्क लेना चाहिए स्टॉक में उसी के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक साथ अपना अमाउंट लगा देते हैं, वो काम नहीं करना चाहिए मार्केट में दोस्तों, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, भले कितना भी बड़ा स्टॉक हो। बट ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली ये जहां से गिरावट आई थी वहां तक जाएगा और इस कैंडल को फिल अप करता हुआ दिखेगा दोस्तों। तेजी है डेली वाइज में, एक तरह से हम देख रहे हैं इसको, बुलिशनेस बनी हुई है, वीकली में भी बुलिशनेस आ गई है और मंथली में जब 260 से 270 के ऊपर क्लोज देता है डेफिनेटली आपको और तेजी की संभावना रहेगी। 270 से 285 का एक टारगेट रखिए दोस्तों, इसको डेफिनेटली दिसंबर के मंथ में आ जाना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम RSI को लगाते हैं तो उसे देखते हैं दोस्तों, एक तरह से उसका भी इंडिकेटर क्या है। देखिए अभी काफ़ी लोअर लेवल 48 यानी में 70 में देखिए काफ़ी अभी बढ़ेगा ये। समय दीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जिन्होंने 6 महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पेन लिया है जिन्होंने, और उनको रखना चाहिए दोस्तों और समय देना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और जो खरीदना भी चाहते हैं, अगर थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट होती है तो इसको डेफिनेटली लीजिए। बट ये है कि सारा कुछ इसी में मत लगाइए, और भी बैंक हैं उनमें भी देखने की कोशिश करिए। तो फिलहाल इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात चल रही तो उसी को बता रहे हैं। देखिए जैसे कि ये देखिए अब 66 के आसपास का एक तरह से RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 66 के आसपास है डेली वाइज के हिसाब से। तो थोड़ा सा अगर बढ़ेगा ये, लगभग मान के चलिए 10 से 15% बढ़ता है, वही आप मान के चलिए 270 से 280 तक जाता है, वहाँ से हल्की फुल्की गिरावट होगी, फिर तेजी की मीन्स समय चाहिए स्टॉक को। देखिए तुरंत कोई स्टॉक इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा। पिछले 6 महीने में स्टेट बैंक ने 2 बार इस तरह का रहा है कि 232 तक आया था, फिर गिरावट हुई, फिर बढ़ा। तो ये उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा। बट ये है कि लंबे समय के लिए निवेश वालों को बने रहना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये व्यू रहेगा दोस्तों, पोर्टफोलियो में रखे रहिए। आने वाले समय में और तेजी की संभावना रहेगी जिन्होंने 170 और 180 में लिया है। ये व्यू है दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपडेट था, जो टारगेट्स, लेवल और सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा था, अनुसार था। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के और भी जो शेयर्स हैं उनके वीडियो अपलोडेड हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, यूको बैंक 10-12 रुपये 12 रुपये में है, वो भी तेज़ी की संभावना है, उसे भी देख सकते हैं। और कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहता है, बट ये है कि थोड़ा सा समय देंगे तो अच्छा खासा यूको बैंक भी तेज़ी की संभावना है। बैंक ऑफ इंडिया भी लगभग 10 से 20% तेज़ी की संभावना रहेगी। तो जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, PSUs जो बैंक हैं वो बढ़ रहे हैं। गिरावट भी होती है तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत नीचे के लेवल पे है ये, यहाँ से और बढ़ना चाहिए। और निफ्टी 50 एक तरह 13,000 के आसपास है। थोड़ा सा अब जो बढ़ गए स्टॉक्स उनमें गिरावट है। और अब अभी देखिए जो गिरावट आई, जो बड़े हुए थे उनमें ज़्यादा गिरावट आई, जो अभी बड़े नहीं है उनमें हल्की फुल्की गिरावट थी। तो अभी बने रहना चाहिए। और इसी के आसपास देखिए 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ, 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ, इस तरह से होता है तो डेफिनेटली PSUs बैंक ऊपर की तरफ होंगे। और फिर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर इस यूट्यूब चैनल को देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।